नगर परिषद पर चुनाव से पहले ही घोटालों का लग रहा आरोप। अपनी रजिस्ट्री में खरीदार खुद ही गवाह बना। नगर परिषद ने करवाई रजिस्ट्री। नियमों को ताक में रख पार्षद और भूमाफियाओं को भूखंड का लाभ देने का लगा आरोप। पार्षद को खांचा भूमि और व्यवसाय भूमि का आवासीय पट्टा कर सड़क देने का नगर परिषद पर लगाया गया है आरोप। हाई कोर्ट के स्टे के बाद भी नगर परिषद ने किया भूखंड आवंटन और नीलामी। विद्युत विभाग के सामने 33 केवी और 11 केवी के नीचे भूखंड की गई नीलामी। पीड़ित का वीडियो वायरल होने के बाद नगर परिषद ने तत्काल शनिवार को जारी की विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति में पार्षद की पत्नी व पार्षद के भाई को आवासीय भूमि का व्यवसायिक भूमि में रूपांतरण के लिए आवेदन किया प्रकाशित। क्या है पूरा मामला, जानिए पीड़ित की जुबानी। मेरा नाम चंद्रशेखर है और ये जो पास पड़ी हुई जमीन मेरी है, ये 802 यहाँ से लगा के और वहां तक जो जीएसएस के सामने तक ये 802 जीएसएस जा रहा है। और ये जमीन वो हड़पावत अभय कुमार और सुधीर कुमार को नगर पालिका ने अलॉट की, जिसका केस प्रतापगढ़ चला। उसके बाद संभावित आयुक्त बांसवाड़ा ने उसको खारिज कर दिया पट्टे को, जो अभी वर्तमान में जोधपुर चल रहा है। तो इन्होंने ये व्यावसायिक जमीन को आवासीय बना के 9,500 स्क्वायर फीट अभय कुमार और सुधीर कुमार को दे दी। उसके बाद नगर पालिका ने इसके पास वाली जो जमीन है, जस्ट इसके लगती हुई जमीन, जो इन्होंने 2500 स्क्वायर फीट जमीन थी, जो इन्होंने उसको व्यावसायिक बना के बेची। जब ये आवासीय दी उसको व्यावसायिक बना के बेची। किसने बेची? ये नगर परिषद ने बेची, ई ऑप्शन से बेची। उसके आगे खुर्शीद मोहम्मद जो वर्तमान में पार्षद है, उसका भाई और दोनों को वहां पे खांचा भूमि बता के और 30 फीट का रास्ता दे के इनको रास्ता दे दिया। हमें तो यूं कह रहे रास्ता पीछे से जाओ, जबकि पीछे 811 है, इस साइड में 813 नंबर है। पीछे वाला हमें जाने थोड़ी देता। क्या हम पूर्व में यही रोड यूज कर रहे थे। तो पार्षद को जो इन्होंने आवंटन करके जो भूखंड काट के दिया, तो वहाँ पे क्या मकान बना हुआ? वहाँ कोई मकान बना हुआ नहीं। पार्षद ने अपनी रजिस्ट्री में ये बता रखा है कि पीछे मकान बना हुआ। आप भी जाके देखो, अभी वहाँ पीछे कोई मकान नहीं बना हुआ। ये नेशनल हाईवे 113 है, जिसकी दूरी 120 फीट रहनी चाहिए। ये 80 फीट बता के न इन्होंने इस हड़पावत को भी दे दी, न वो 2500 स्क्वायर फीट का व्यावसायिक बना के इन्होंने बेचा। तो आपके लिए रास्ता कहाँ पर है? मेरा रास्ता कहीं से ही नहीं है। मुझे कहा कि आप पीछे से जाओ। जब नगर पालिका के सभापति ने अपने कोर्ट में के बयान में बताया गया है कि सभी जने पीछे से जाते हैं। जब सभी जने पीछे से जाते हैं तो उन दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए 30 फीट का रास्ता आपने क्यों दिया उनको? आपके रजिस्ट्री में रास्ता कहाँ दे रखा पहले? मेरा साहब तो 811 इधर था, 813 इधर था। तो हम तो मेन रोड हाईवे से जाते थे बाहर, जो पीछे दूसरे की जमीन थी। पीछे वाला हमें जाने थोड़ी देता कि हम तो वर्षों से इधर ही जा रहे हैं। जो हमारे पिताजी के कब्जे के कागज हमने दिए इनको, हमारे दादाजी के कब्जे के 70 साल के कोर्ट में दिए कागज, पर नगर पालिका मानने को तैयार ही नहीं। तो आपने जो पट्टे वगैरह वो जो काम करवाया था रजिस्ट्री वगैरह का, हाँ, तो ये किसके थ्रू करवाया था? नगर परिषद के या तहसीलदार के? नहीं, नगर परिषद थ्रू कराया था। इसका मैंने आवासीय पट्टा ले रखा 12,000 स्क्वायर फीट का मेरी जमीन का। तो उसमें रास्ता वगैरह बता रखा है क्या? रास्ता चित्तौड़ रोड बता रखा आगे बता रखा। हाँ, चित्तौड़ रोड जाने के लिए यहाँ से, ये जाने के लिए हम सब यहीं से जाते थे ना। पीछे दूसरे की जमीन थी, प्रदुमल जी ब्राह्मण की जमीन थी, वो हमें जाने नहीं देते थे। इधर भी ये था। ये तो बाद में कॉलोनी बसी ने रास्ते बने, उसके पहले तो कोई रास्ता नहीं था। पहले से इधर से जाते थे ना। आपने जिस आधार पे खुर्शीद जो पार्षद है उसको रास्ता दिया 30 फीट का, हमें भी 30 फीट का रास्ता दो आप। तभी आपको रास्ता नहीं दे रखा? हमें रास्ता नहीं दे रखा। हमें रास्ता नहीं दे रखा। उसने वहाँ वो कैमरा लगा रखा। ये पुलिस वाला आके नहीं, जो थोड़ा बहुत हरकत करते पुलिस वाला आके रोक देते हैं। उसको लेकर के आपने रीट वगैरह दायर कर? हाँ, मैं कोर्ट में केस चल रहा है अभी मेरा, सेशन में भी चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है। फैसला आ गया उसका फैसला ही नहीं आया है। फैसला नहीं आया तो नीलामी केस होगी? हाँ, फैसला नहीं। 802 पे पूरा पे लगा हुआ है, केस लगा हुआ है। हाँ, केस लगा हुआ। नीलामी कर दी क्या? इसकी नीलामी कर दी ना। इस 2500 होने के बाद हाँ 825 जो इन्होंने 2500 स्क्वायर फीट का जो व्यावसायिक नीलाम किया ना, ये उसी के आधार पे किया है इन्होंने। अब क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता सर, हमें रास्ता दिया जाए। और हड़पावत की कोई जमीन नहीं गई रोड में, आप देख लो, कोई जमीन रोड में नहीं गई उसकी। न वो 99 साल की लीज की जमीन थी। लीज की जमीन का कभी कोई उसको मुआवजा नहीं मिलता है।
सरकार की लीज की जमीन थी, चित्तौड़ कलेक्टर ने इनको लीज पे दी थी। वो लीज की जमीन इनकी कोई गई नहीं। अभी भी देखो आपकी वो उसकी रोड जो दीवार हड़पौत की जो पहले वहां जहाँ बनी हुई थी वही बनी हुई है। ये केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जबरदस्ती हड़पौत को यहाँ अलाउड की। अच्छा, उसको मुआवजा देने की बात थी, कोर्ट के फैसले में मुआवजा देने की बात थी, लेकिन उसको जमीन दे दी। 1500वां जश्न ईद मिलादुन नबी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हजारों की संख्या में जुलूस में डीजे की धुन पर झूमे लोग। प्रतापगढ़ शहर में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का 1500वां जन्मदिन ईद मिलादुन नबी पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मस्जिदों को सजाया गया, मजलिसें हुई और बच्चों द्वारा धार्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। शुक्रवार सुबह 9 बजे अंजुमन फुरकाने के बिनतले सदर खानशेद खान की सदारत और युवा सदर जाकिर कुरैशी के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। बावड़ी मोहल्ले से शुरू हुआ यह जुलूस बाली दरवाजा, सालमपुरा, माणक चौक, सदर बाजार होते हुए गांधी चौराहे पहुंचा। मरहबा की सदाओं और डीजे की धुन पर लोग झूमते नजर आए। गांधी चौराहे पर आतिशबाजी और सामाजिक संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान नगर परिषद, वसीटा धोबी समाज और कई जनप्रतिनिधियों ने धर्मगुरुओं का अभिनंदन किया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्व उल्लासपूर्वक मनाया गया। हथुनिया, राजपुरिया, गादोला, राजपुरिया में जुलूस एमपी बॉर्डर होते हुए मस्जिद पर समाप्त हुआ।